अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जो ये सारे डॉक्टरों से रिलेटेड टॉपिक है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ किसी और का नहीं है, सिर्फ ये सारे डॉक्टरों का प्रोडक्ट, जितने भी सर्जन डॉक्टर्स हैं, नॉन सर्जन डॉक्टर है, वो सबसे रिलेटेड है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें मेरी कोई वो अभी तक आज तक कुछ भी नहीं है, ना हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी मालिक है। लेकिन जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक मरीज़ को किसी भी किस्म का मसला होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और हो जाता है, कोई शुगर का मरीज़ होता है, कोई भी किस्म की चीज़ें, जब भी अस्पताल आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप बीमार होते हैं। अब वो कितने आप बीमार है ये डॉक्टर ही जानता है, तो कि कितना सीवियर है कितना नहीं है, फिर आपका क्या होना है क्या नहीं होता। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट हो, वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, वो होता है, और आप एक चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ है। और आप डेफिनेटली आप डॉक्टर पे वर्कअप भी करते हो कि मैंने फ़लाना डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर हर कोई चाहता है कि सबसे अच्छा डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा और अच्छा डॉक्टर क्या होता है? अच्छा डॉक्टर ये होता है कि उनके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी होती है, उनके मरीज़ ज़्यादा ठीक होते हैं, तो ज़्यादा मरीज़ ठीक होते हैं, उनके पास ज़्यादा जाते हैं, तो ये अच्छा डॉक्टर होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये होता है कि जब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती है, सारी चीज़ें हो जाती है, फिर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस मरीज़ को हर तरह से 100% फिट करके घर वालों के हवाले करे। लेकिन होता क्या है? होता वही है जो रब को मंजूर होता है, जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है, और हमारा यही ईमान है कि शिफा अल्लाह देता है। जब तक अल्लाह ना चाहे तो कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ मरीज़ को कोई तो इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब आपके मरीज़ आते हैं, 100 मरीज़ हो, 1000 मरीज़ हो, 1 मरीज़ हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो जाता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। फिर उसमें किसी ना किसी की फौतगी भी हो जाती है, जो बहुत ही काबिल अफसोस बात है, नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जिनके होते हैं यकीन करें उनकी फैमिली को तो डेफिनेटली दुख होगा, लेकिन उस डॉक्टर को उस फैमिली से ज़रा बराबर भी कम दुख नहीं होता, उतना ही होता है। लेकिन कुछ आपके बस में नहीं होता। आप ये कर सकते हैं कि उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अगर किसी को अपने पास बुलाना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर होते हैं ये मरीज़ को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनको जब दर्द होता है, मैं सर्जनों में अपनी बात करता हूँ, जब हमारे मरीज़ को पेन होता है, तो मैं ख़ुद सारे मरीज़ जितने भी मुझे जानते हैं, जितने भी मुझसे कुछ ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो उनको पता है मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होता हूँ उनके साथ जो भी होता है। खैर अभी जितने भी मरीज़ है उनको थोड़ा सा दर्द हो तो सर्जन को वो जो खाना खा रहा होता है वो भी उनको सही नहीं लगता, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई डॉक्टर या सर्जन इंटेंशनली किसी को ख़राब करे, किसी भी वजह से ज़ख़म हो, कोई भी चीज़ हो, रिज़ल्ट हो, कुछ भी हो, मतलब फिर ये मारना, और ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ये कोई सोच भी कैसे सकता है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल इंसानी फितरत और सोच से बाहर की बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर उनको बढ़ावा देते हैं, भड़काते हैं। कुछ फिर एक मुनाजिम ग्रुप होता है, एक सोशल मीडिया के कुछ बंदे होते हैं जो उन चीज़ को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। और फिर डॉक्टरों को, मुझे नहीं पता कि लोगों को डॉक्टरों से इतना मसला क्यों है। एक पोस्ट आ जाती है कि डॉक्टर ने ये किया, फिर नीचे कोई 599 लोग माँ बहन की गालियाँ देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों ऐसे करते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है या हर मुल्क में ऐसे हो रहा है। लेकिन यहाँ कभी कभार हम डॉक्टरों को, अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे मुल्क में अभी है, लेकिन उनकी नंबर तादाद बहुत कम है, और बहुत हम हर्ट होते हैं कि यार ये मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक डॉक्टर से गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए, हुई है, लेकिन अब उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अलिफ से ये तक सारे डॉक्टरों को गालियाँ निकालो, वो करो, ये करो। अब फिर गलती भी देखो कि गलती क्या है। अब एक बंदे को अगर कोई मतलब खुदा ना खास्ता ज़ख़म ख़राब होता है तो किस वजह से ख़राब हुआ है, कोई बंदे को कुछ और होता है तो क्यों हुआ है। अगर कोई बंदे को अगर हार्ट अटैक होता है या कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म चीज़ें हैं, अगर ये होते हैं, हार्ट अटैक तो मुझे वीडियो बनाते भी हो सकता है, आपको ये वीडियो देखते हुए भी बन सकता है। कोई खाना खा रहा हो, कोई ड्राइविंग कर रहा हो, कोई ये कर रहा हो, कोई वो कर रहा हो। तो इसी तरह ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे भी किसी को हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई नाक की सर्जरी कर रहा है, कोई बालों की कर रहा है, कोई आंखों की कर रहा है, कोई टांगों की कर रहा है, तो उससे मौत नहीं होती, ये कुछ भी इससे नहीं होता। लेकिन अब MI होता है, कुछ और होता है, तो उसका किसी को नहीं पता, ना वो पहले से बताते कि हमारे
बहुत ही कम डॉक्टर बचे आपके मुल्क में, इनकी आप लोग रिस्पेक्ट करें, इनकी कदर करें। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, फिर ये नहीं मिलेंगे। सब लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि पहले गिरबान में सोचें समझे कि ये अगर हुआ है तो ये अल्लाह की तरफ से है या इसकी मेरी से कोई पुरानी दुश्मनी थी। तो इस चीज़ों पे सोचें। अब ये जितना मैं टॉपिक बढ़ाऊंगा उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही काफ़ी है। मैं भूल गया था, यूजुअली जो ये होता है कि फिर वो कहते हैं कि इतनी फ़ीस ली थी, इतने पैसे लिए, डॉक्टर साहब ने इतने लिए और ये जालिम है और ये वो है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अब प्राइवेट अब जब आप जाते हो तो आपको पता होता है, आपने सारी चीज़ें डिस्कस की होती है, आप विलिंगली वॉलंटियरली और प्रॉपर कंसेंट दे के एक चीज़ कराते हो और पैसे दे के कराते हो, ये फ्री में। और ये अगर कोई चैरिटी करते, बहुत हमारे बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अल्लाह करे हमें भी ऐसी तौफीक मिले और हम भी करें, लेकिन कुछ लोगों से अल्लाह अपना काम ले लेता है तो वो कर रहे होते हैं। अब अगर आप ये फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट में एक्सपेक्ट कर रही तो आप लोग की गलत फहमी है। फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट का काम है आपको प्रोवाइड करना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सर्जन रखे हैं, बहुत चीज़ें रखी है। तो आप लोग कोशिश करें कि फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको मसला होता है वो वहाँ जाया करें। आज भी मैंने अपने प्राइवेट क्लिनिक से 1-2 मरीज़ों को गवर्नमेंट की तरफ भेजा है और उनको मैंने समझाया है कि बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। बहुत करीबी दोस्त ने मुझे भेजा है, तो उनसे भी हम कुछ फ़ीस ले रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल की फ़ीस होती है, उसमें एनेस्थेटिस की फ़ीस होती है, उसमें रूम की चार्जेस होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारी फ़ीस उसमें 20-25% होती है। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ये सारे पैसे जेब में डाल के जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर हम जाते भी हैं तो आप प्रॉपर हमें ख़ुद देते हैं और हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। फिर डॉक्टर्स बहुत, मैं फिर कहूँगा, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, ये होते हैं। और ये आप लोग, ये नहीं कि मैं सिर्फ डॉक्टर की तारीफ़ कर रहा हूँ, मरीज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यूजुअली जो टॉपिक है ये इस पे है कि मतलब कोई अगर मिसहैप हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो क्या आप लोगों को सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ भी आपके साथ हो जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है, आई है, तो फिर उसको कौन टाल सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस पे आप थोड़ा सा फिर कुछ भी फ़ौरन रिएक्ट करने से पहले गिरबान में सोचे झांके। तो डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात हमें करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, FAC करते हैं, MBBS 5 साल करते, 5 साल स्पेशलाइजेशन करते, 5 साल 3-4 साल और एक्स्ट्रा फेलोशिप करते, बहुत सारे एग्ज़ाम देते, 35-34 साल तो हमारी पढ़ाई में लग जाते, फिर हम आके कई डॉक्टर। फिर उसमें भी कुछ हमारे कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, कुछ इतने हैं, तो फिर कुछ लोग ज़्यादा अच्छे हैं तो उनके पास ज़्यादा मरीज़ जाते हैं। तो ये होता है कि बहुत फिल्ट्रेशन होती है उसके बाद। तो आप लोग ये इस तरह कुछ चीज़ें ना करें, वरना हमें घर वाले भी नहीं छोड़ते कि आप लोग काम करें, तो कोई कहते घर में बैठ जाए। शुक्रिया।